नमस्कार दोस्तों कुछ मैथ पजल्स के सवाल इस प्रकार से होते हैं जो हमें दोस्तों द्वारा प्राप्त हो जाते हैं और उनको दे दिया जाता है कि लीजिए इनको हल करिएगा, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। परंतु क्या होता है, वे सवाल जो होते हैं दिखने में तो बहुत आसान समझ में आते हैं पर आसान होते नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये एक मैथ पजल का सवाल दिया हुआ है। वैसे दिखने में तो बहुत आसान लगता है कि इसको हम आसानी से, ये जो बॉक्स बने हुए हैं इन बॉक्सों को हम आसानी से भर लेंगे, परंतु ये इस प्रकार से आसान है नहीं। अगर हम इसको भरना चाहें तो हो सकता है शायद 2-4 घंटे लगे रहें, परंतु ये फिलअप नहीं कर सकते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इसको भरकर कि किस तरह से भरेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, जैसे इस बॉक्स में हमने 10 भर दिया। 10 नहीं भर सकते, 10 तो यहाँ पर है और इसमें कुछ जोड़ना है, और कोई संख्या भरते हैं। यहाँ पर 7 भर दिया। अब 7 के बाद इसमें 3 आएगा, 7 + 3 = 10। यहाँ पर ये 7 है तो यहाँ पर 10 आना संभव है, यहाँ पर 10 आएगा तो 7 + 10 = 17। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3 + 3 = 6। ये फिलअप हुआ, ये फिलअप हुआ और ये फिलअप हो गया। ये वाला 10 में यहाँ पर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 प्राप्त होगा। ये यहाँ से गलत हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी संख्या लेकर घंटे 2 घंटे भरते रहेंगे तो हो सकता है शायद ना भर पाए। दोस्तों इनको इस तरह से नहीं भरेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें रूल्स लगाएंगे। दोस्तों इसमें हम रूल्स का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। आइए दोस्तों रूल्स का प्रयोग करते हैं। हम कुछ मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इसको मानते हैं कि हम यहाँ पर x भरेंगे और यहाँ पर y भरेंगे। इसमें और कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर m भरेंगे और यहाँ पर n भरेंगे, इस तरह से। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर x + y = 10 एक समीकरण बन रहा है। तो हम समीकरण बनाएंगे किस प्रकार से, x + y = 10, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर एक समीकरण बनता है m - n = 6, समीकरण नंबर 2। अब इधर देखते हैं तो x + m = 17, x + m = 17, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखते हैं तो y + n = 6, y + n = 6, समीकरण नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर 4 चर हैं, x, y, m, n, और 4 समीकरण प्राप्त हुए। तो ऐसे हम समझते हैं कि 4 चर हैं और 4 समीकरण, तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इन समीकरणों को हल करते हैं, जो इनके मान प्राप्त होंगे वो इनमें फिलअप होंगे। तो क्या करते हैं, पहले इन 4 चरों को 2 चरों के रूप में बदलते हैं। यहाँ पर देखते हैं x + y है और यहाँ पर देखते हैं कि x + m है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ऋण 3, हम समीकरण इस फर्स्ट में इस 3 को घटा रहे हैं। x + y = 10, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर x + m
इक्वल 17, समीकरण नंबर 3 ये लिख लिया गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाया जाता है तो क्या होता है कि नीचे वाले समीकरण के चिन्ह परिवर्तित होते हैं, दाने में है ऋण में, दाने में ऋण में, और ये भी ऋण में। यहाँ पर x से x कट जाता है, क्या प्राप्त होता है, y माइनस यम बराबर माइनस का 7। इसको समीकरण अगला डाल देते हैं तो ये समीकरण हो गया 5। अब दोस्तों ये y और यम में बन गया। यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, अब दोस्तों समीकरण यहाँ पर है यम माइनस यन और यहाँ पर है y प्लस यन। अगर हम यन को समाप्त कर दें तो y और यम में एक समीकरण और प्राप्त हो जाएगा और हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का यन है, यहाँ पर प्लस का यन है, तो लिखते हैं समीकरण 2 प्लस 4, समीकरण 2 प्लस 4, इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो यम माइनस यन बराबर 6, समीकरण नंबर 2, और y प्लस यन बराबर 6, समीकरण नंबर 4। यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर, यहाँ पर क्या होता है, यन से यन कट जाता है और ये बना y प्लस यम बराबर 6 धन 6 12, समीकरण नंबर अगला इसको डाल देते हैं 6। अब क्या करते हैं, ये y प्लस यम में बना और एक समीकरण यहाँ पर y प्लस यम में बना, इन दोनों को हल करते हैं। y माइनस यम बराबर माइनस का 7, समीकरण नंबर 5, जोड़ने पर यहाँ पर यम से यम समाप्त होता है तो यहाँ पर आया 2y बराबर, ये इसमें घटा 5, y बराबर 5/2 बराबर 2.5, y का मान 2.5 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त होता है, x प्लस 2.5 बराबर 10, पक्षांतर किया गया तो x बराबर 10 ऋण 2.5, 10 में 2.5 घटाया गया तो दोस्तों x बराबर 7.5 प्राप्त हुआ। अब हम x का मान समीकरण तीसरे में रखते हैं, x का मान समीकरण तीसरे में रखने पर यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 7.5 प्लस यम बराबर 17, तो यम बराबर हो जाएगा 17 ऋण 7.5, यम बराबर 17 में 7.5 घटेगा तो आ जाएगा 9.5। अब दोस्तों यम का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, यम का मान समीकरण 2 में रखने पर
माइनस का यानो बराबर 6, माइनस यानो बराबर 6 ऋण 9.5 माइनस यानो, अब ऋण के 9.5 में 6 घटेगा तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3.5, माइनस माइनस प्लस हुआ, यन बराबर हो गया 3.5 और यम बराबर है 9.5, यक्स बराबर है यक्स बराबर 7.5, वाई बराबर 2.5। इस तरह से ये चारों मान प्राप्त हुए, चारों चरों के मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब दोस्तों इनको चेक कर लेते हैं, इन बॉक्सों में भरकर चेक कर लेते हैं वास्तव में ये सत्य है या नहीं है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। यक्स, यहाँ पर यक्स था 7.5, यहाँ पर y था 2.5, यहाँ पर यम था, यम का मान 9.5 और यहाँ पर यन था, यन का मान 3.5। अब जोड़कर देख लेते हैं दोस्तों। 7.5 प्लस का 2.5 इक्वल 10 होता है। यहाँ पर 9.5 और माइनस का 3.5, 9.5 में 3.5 घटाएंगे तो 6 होता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 7.5 और प्लस का 9.5, 9 7 16 और 0.551 हुआ 17, ये 17, ये भी सत्य है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो 2.5 और 3.5 को जब जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। दोस्तों इस तरह से मैथ पजल के सवाल समीकरण के माध्यम से आसानी से हल किए जा सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।